जाएगा। याद रखिएगा, इस बीते 4 महीने में, 5 महीने में ये जो टिपिकल फ्लैग पैटर्न है ना, इसने स्टॉक फ्यूचर्स पे लोगों को पैसा कमा के दिया है, और वही एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ पर विजिबल है। ONGC से आपकी स्क्रीन पे डी हाई पर, SBI अब करीब 433-75 पे, निफ्टी बैंक अगर आप देखें 35,200 पे आके ट्रेड करता है। चलिए अब यहाँ से BTST ट्रेड लेना शुरू करते हैं, या फिर STBT, ये मत होगा हमारे विशेषज्ञों का। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए, आशीष जी बताइए। सॉरी वीरेंद्र, एक बीइंग रिपीटेटिव, बट मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। 424 का स्टॉप लॉस लगाइए, 444 के ट्रेड बीटीएसटी के लक्ष्य एसबीआई में नजर आएंगे, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 460 के ऊपर एसबीआई का स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और आईआरसीटीसी को भी मैं मिस नहीं करूंगा, तो मुझे लगता है आईआरसीटीसी में शायद कल के सत्र में आप 2250 2300 के स्तर देखें तो 100 रुपए की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आईआरसीटीसी के स्टॉक में भी। ओके, आईआरसीटीसी में आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आईआरसीटीसी का आप देखें 2174 पे आके ट्रेड करता हुआ, और एसबीआई आपने इंक्लूड कर लिया, तो आपने एसबीआई दूसरे विशेषज्ञों को इंक्लूड करने का मौका नहीं दिया। चंदन जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्या होगा आपकी थीम? जी वीरू, बीटीएसटी रहेगी और बाजार पूरा 15,915 को निकाल के 16,000 को सलामी देने के लिए तैयार हो रहा है। अभी हमने आईआरसीटीसी और मुथूट फाइनेंस 2 ट्रेड की बात की 2 बजे के ट्रेड में, और आशीष सर भी उसी ट्रेड में बात करें तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा कन्विक्शन है इन सेटअप में। और हमारा यूजुअली जो प्राइस पिकिंग का जो वे ऑफ वर्किंग है वो सेम रहता है, तो आप समझ सकते हो कि मौजूदा लेवल से 3-4% तो जस्ट एक नॉर्मल चीज रहेगा इन काउंटर में। तो आईआरसीटी, मुथूट फाइनेंस, इनमें तो आप कंटिन्यू रहिए। नया जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज सीपी देखें, आज 10 के दमदार में हमने रिकमेंड किया था, और वापस यहाँ पे रिपीटेटिव ट्रेड रहेगा, क्योंकि इस काउंटर की जो आने वाली 5-6% की रैली होगी उसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं। जो रिसेंट के जो स्विंग हाइज बने 942, वो तो पार करेगा, इवन उससे ऊपर नए मोमेंटम बनेंगे। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदारी की सलाह है। 900 रुपए का स्टॉप लॉस, 960 के टारगेट, तो इमीडिएट बेसिस पे गोदरेज सीपी रहेगा। बाकी आईआरसीटी, मुथूट फाइनेंस को अभी भी आप कैरी कर सकते हो। इस सिलसिला आपको चलता हुआ दिख रहा है फिलहाल बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स का। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों मजबूत हैं। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, शानदार मोमेंटम आपके सामने बाजार में, बताइए कल क्या लेके जा रहे हैं आप आज? बिल्कुल, तो जैसे शैलजी ने कहा, एसबीआई, आईआरसीटीसी, ये 2 स्टॉक हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आते हैं फ्यूचर्स में और लार्ज कैप स्पेस में। सुबेक्स की हमने बात की थी कैश कॉल में, जिसको हमने 64-65 पे बात की। अब अपर सर्किट की तरफ ये स्टॉक आ चुका है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 75 का मूव बहुत ही जल्द, बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहां से भी 10% की तेजी सुबेक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये रणनीति आपके सामने आईआरसीटीसी पर आती हुई। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, कहां पर आप मोमेंटम ट्रैक कर रही हैं ट्यूसडे के लिए? जी, मेरा जो कॉल है इस मोमेंट पे दैट्स इन आईसीआईसीआई बैंक, एंड आईसीआईसीआई बैंक अगर 642 एसएल सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे तो इट कैन गो टू 654, 660 एंड 665। बट आई नो बहुत लोगों ने इसके बारे में बात भी करी है, तो एक और भी नाम बता सकते हैं हम, जो चोला फाइनेंस है, जिसमें फॉलो थ्रू के चांसेस है। आने वाले दिनों पे चोला फाइनेंस पे भी नजर रखनी चाहिए। जब तक ये 512 को सस्टेन करेगा तो ये 500। चलिए, आपके सामने चर्चा आईसीआईसीआई बैंक पर हो रही थी। बीटीएसटी का ट्रेड फिलहाल स्क्रीन पर चल ही रहा है। डाक्टर साहब, एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दावत यानी कि एलटी फूड्स में आया है, ज़रा इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक कोर्स करेक्शन हो रहा था लगभग 90 रुपये से, जो आपने आज ख़त्म होते हुए देखा 1 महीने के बाद, और 76 रुपये से ये काउंटर बढ़े जा रहा है। आज पहला दिन है। आशीष जी, दावत फूड्स आपका पसंदीदा काउंटर रहा है, 80 रुपये 95 पैसे, बताइए क्या कीजिएगा? तो शैल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने करीब 5-6 हफ्तों के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही प्रॉमिसिंग पैटर्न है। मेरे हिसाब से 90 रुपीज की अपसाइड इसके अंदर बिल्कुल देखने को नजर आ सकती है। आज के सत्र में जो वॉल्यूम है वो करीब 70 लाख शेयर हुए, जो कि एवरेज से करीब 6-7 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि आज जबरदस्त एक एक्यूमुलेशन स्टॉक में हो चुका है। 90 रुपीज के लक्ष्य के लिए एलटी फूड्स के अंदर में खरीदारी की जा सकती है। 77.50 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग ट्रेड इस स्टॉक में लिया जा सकता है।